गुड मॉर्निंग गाइज। अभी बजे हैं सुबह के 3:30 और अभी हमने अपना सफर स्टार्ट किया है दिल्ली से और केदारनाथ के लिए। और यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है सोनप्रयाग। और हर हर महादेव, क्योंकि हम बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं। टाइम वैसे लगता है 10:30-11 घंटे करीब दिखाता है गूगल मैप्स, लेकिन हमने इतना जल्दी इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि गुप्त काशी से लेके जो लास्ट के 40 किलोमीटर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जैम वगैरह होता है। तो इसलिए हमने बहुत अर्ली स्टार्ट किया है। जो आज हमारा रूट रहेगा वो रहेगा दिल्ली से मेरठ, देन हरिद्वार, देन ऋषिकेश, देन देवप्रयाग, देन रुद्रप्रयाग, देन वहाँ से अगस्त्यमुनि, फिर गुप्त काशी होते हुए हम पहुँचेंगे सोनप्रयाग। यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। सफ़र शुरू करते हैं बाबा केदार की नगरी केदारनाथ का। सुबह 3:40 पे दिल्ली के रोडों का हाल है। देखो क्या खुले हैं। दिन में इसी पे लबालब ट्रैफिक होता है इन रोड्स पे। और अभी वैसे हम लाजपत नगर के फ्लाईओवर पे हैं, मतलब आश्रम फ्लाईओवर पे बेसिकली। तो अभी हम यमुना जी को क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिज को। एंड अभी तक हमें एकदम खुला ट्रैफिक मिला, फटाफट हम यहाँ तक पहुँच गए। एंड अब यहाँ से अब हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। फिर मेरठ तक तो हम इस एक्सप्रेसवे पे चलेंगे, नेशनल एक्सप्रेसवे 3। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हम पहुँच गए हैं। और ये हमारे लेफ्ट साइड में है अक्षरधाम मंदिर। लाइटिंग में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर का टॉप का पोर्शन दिख रहा है। तो करेक्ट 20 किलोमीटर चलने के बाद हमने एंटर कर लिया यूपी के अंदर। एंड अब हमारी स्पीड हो गई है 100 किलोमीटर पर आवर की। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जब तक हम चलेंगे वहाँ तक 100 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। देन उसके बाद हम आ जाएंगे मेरठ बाईपास पे। अब मैं 90 या 95 पे अपना क्रूज कंट्रोल लगा के एंड मेरठ तक आराम से मस्त जाऊँगा बैठ के। तो ये मैं 96 पे क्रूज कंट्रोल लगा दिया है। 30 किलोमीटर के करीब हम आ गए हैं। आधा घंटा में चलते हुए हो गए हैं। एंड रोड अभी भी कॉन्स्टेंटली एकदम खाली और मस्त। तो ये आ गया कट हापुड़ जाने का लेफ्ट। हम तो सीधे चले जाएंगे हरिद्वार वाले रोड पे। और किसी को अगर नैनीताल वगैरह जाना है या जिम कॉर्बेट साइड, तो यहाँ से लेफ्ट लेके एंड NH9 पे जाना पड़ता है। ये हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट पे, जो इकलौता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे है। यहाँ पे काफ़ी सारे हल्दीराम वगैरह भी है। तो करीब 47 किलोमीटर चल के आए हैं, तब आता है फूड कोर्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। करेक्ट 68 किलोमीटर चलने के बाद, 68 किलोमीटर चलने के बाद आज का हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया। जैसे ही टोल टैक्स आता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, इसके बाद ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है। अब हम ले लेंगे मेरठ बाईपास पे। तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे उतरकर और हम आ गए हैं जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे है। और जैसे ही आप मेरठ बाईपास पे उतरेंगे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। अभी चल रहे हैं मेरठ बाईपास पे एंड एकदम खुला रोड है और लाइन से काफ़ी सारे लेफ्ट में रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। और ये 24 आवर खुलते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे, ढाबे वगैरह। तो आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं इस रोड से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये खुले होते हैं 24 आवर्स। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मोदीपुरम को। और दिल्ली मेरठ RRTS का, जैसे आपको लेफ्ट में देखा होगा, ये काम ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो चुका है। तो अब कुछ टाइम बाद ही दिल्ली से मेरठ के बीच में मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। 91 किलोमीटर चल गया और 1.25 घंटे का हमें टाइम लगा। तो सुबह का यही फ़ायदा है कि हमें काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हमारा कवर हो गया है। देखो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, काफ़ी बड़ा ये मोदीपुरम का मेट्रो स्टेशन होगा। 94 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए अपने सेकेंड टोल प्लाजा पे आज के। ये भी ऑलमोस्ट खाली है, नहीं तो यहाँ पर भी काफ़ी, तो कम से कम 8-10 गाड़ियाँ तो लगी होती हैं लाइन में। कर लिया हमने इसको क्रॉस। हम 150 किलोमीटर चल के आ गए और 1 घंटा 20 मिनट का हमें टाइम लगा है मात्र ये डिस्टेंस को कवर करने में। मात्र 1 घंटे 40 मिनट में हम पहुँच गए हैं मिडवे ट्रीट पे। 122.5 किलोमीटर चलने के बाद यह है। अच्छा, अभी तो ये बंद है। ओके, इस टाइम खुलता नहीं है। 125 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं और 5:15 बजने वाले, 5:13 हुए हैं। अभी हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे। एंड एज यूजुअल सुबह सुबह की जैसे एकदम काफ़ी खुला रोड है, बहुत ना के बराबर ट्रैफिक है। तो डिस्टेंस तो हमारा काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पीड से कवर हो रहा है इस रीज़न से।
एग्जैक्टली 2 घंटे हो गए हमें चले हुए और 150 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है इतनी देर में। हरिद्वार टोटल बचा यहाँ से 72 किलोमीटर। अभी मैंने एक CNG स्टेशन देखा है यहाँ पे। 150 किलोमीटर हम चल चुके हैं दिल्ली से। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे CNG रिफिल करा सकते हैं अपनी, तो CNG स्टेशन भी है। और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है इस हाईवे पे। तो करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद हम थोड़ा सा एक 2-3 मिनट का हमने हॉल्ट लिया है फ्रेशन अप होने के लिए। एंड ये पीछे आपको दिख रहे होंगे खेत वगैरह, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है सुबह सुबह के टाइम। ऐसे ना रोड एकदम खुला और ऐसे खेत खलियान होते हैं, बड़ी ही बढ़िया वाली फीलिंग आती है। तो ये 156 किलोमीटर चलने के बाद आज का 3rd टोल प्लाजा हमारा आ गया है। 5:42 हो गए और हमें राइट साइड में सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं, वो हल्के हल्के से दिख रहे हैं। अब तो अच्छे तरीके से दिन निकल चुका है, अभी 5:45 भी नहीं बजे। अब देखो ये सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है, एकदम खुला रोड, सामने सूरज निकला हुआ, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही सुंदर व्यू है। करीब 170 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हम उत्तराखंड के अंदर एंटर कर चुके हैं, यूपी को छोड़ के। अब पूरा सोनप्रयाग तक हम उत्तराखंड के अंदर ही चलेंगे, यहीं तक ही चलना था बस हमें, यूपी में जो चलना था। ये जो आपको दिख रहा है ये सामने, ये है बॉर्डर और ये कमर्शियल टोल टैक्स होगा, ये लेफ्ट में जो बना हुआ है। तो अब हमने एग्जैक्टली 170 किलोमीटर चलने के बाद उत्तराखंड के अंदर एंटर कर लिया है, देवभूमि उत्तराखंड में। तो जो ये नेशनल हाईवे है ना, ये जो मैप में लिख के आ रहा है वो है नेशनल हाईवे 334। ये रुड़की में हमने गंग नहर को क्रॉस किया है, ये गंग नहर है जो ये जा रही है हरिद्वार से और मुरादनगर साइड। हरिद्वार करीब 40 किलोमीटर और रह गए यहाँ से एंड 2.5 घंटे हम चल चुके हैं घर से और 180 किलोमीटर के करीब हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। मंगलौर करके इस जगह का नाम है। अब हमने ले लिया रुड़की बाईपास पे, लेफ्ट में जो रास्ता गया है तो गया है रुड़की शहर में और हमने इस फ्लाईओवर के ऊपर ले लिया है। अब हम रुड़की होकर जाएंगे बाईपास। हरिद्वार भी बस ज़्यादा नहीं बचा है यहाँ से, करीब 36 किलोमीटर और है। तो आज के दिन के सफ़र के 200 किलोमीटर हमारे कवर हो गए हैं और ये डिस्टेंस हमें 2.25 घंटे में कवर करा है, तो अच्छी कवरिंग हो गई। बस अब हरिद्वार पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं अब यहाँ से हरिद्वार, 20 किलोमीटर और है। 204 किलोमीटर हम चल चुके हैं और आज के दिन का हमारा 4था टोल प्लाजा आ गया है और अभी हरिद्वार से जस्ट पहले ही है। ये करेक्ट 220 किलोमीटर चलने के बाद और 3 घंटे और 5 मिनट में हम पहुंच गए हर की पौड़ी हरिद्वार। ये लेफ्ट में जो रास्ता गया है ये आपको दिख रहा है, ये गया हर की पौड़ी की पार्किंग में एंड हम तो सीधे चले जाएंगे ऋषिकेश, क्योंकि हमें आगे निकलना है ऋषिकेश से भी। तो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर और होगा ऋषिकेश। तो हम सुबह सुबह आ गए तो हम यहाँ पे ट्रैफिक हमें इतना मिल नहीं रहा है। देखो कितनी लेफ्ट में सारे में पार्किंग लगी हुई है, ये सारी हर की पौड़ी की है। दिल्ली से हरिद्वार 220 किलोमीटर है हर की पौड़ी और ऑन एन एवरेज आपको, अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो 3 से और 3.5 घंटे के बीच में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और 4 टोल प्लाजा टोटल आए थे। अभी हम चल रहे NH34 पर, हरिद्वार ऋषिकेश रोड है एंड काफ़ी अच्छा हो गया अब तो, काफ़ी। ये भी फ्लाईओवर जो नया बना है, नहीं तो यहाँ पर भी पहले नीचे जैम होता था, तो ये नया फ्लाईओवर बनने से सारा यहाँ का जैम बच गया है। तो ये लिखा है वेलकम टू राजाजी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी मोतीचूर रेंज। तो ये अब हम राजाजी नेशनल पार्क के बीच में से निकल रहे हैं। ये रोड जो निकलता है यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है। रात के टाइम तो इधर कहते हैं हाथी वगैरह भी आ जाते हैं कई बार इस रोड पे। तो ये कट आ गया देहरादून का, यहाँ से लेफ्ट देहरादून है करीब 30 किलोमीटर दूर एंड हम चल दिए हैं स्ट्रेट ऋषिकेश की तरफ। अभी हम ऋषिकेश से होंगे कोई करीब 10 किलोमीटर के करीब पहले। और ये जो जगह दिख रही है ना आपको, इधर अगर दिन के टाइम आते हैं ना तो काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी ट्रैफिक। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ से गए थे तो हमें इस पॉइंट पे काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था और आज एकदम मूवमेंट बढ़िया है क्योंकि अभी 7 भी नहीं बजे हैं। तो ये हम पहुँच गए ऋषिकेश शहर के बीचों बीच। 3 घंटे और 35 मिनट में हम ऋषिकेश पहुँच गए। 243 किलोमीटर हम चल के आए हैं ऋषिकेश तक के लिए। ऋषिकेश के सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल है हम एंड यहाँ पे देख लो, आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक जैम लग गया है। और ये सुबह सुबह का टाइम है, 7:08 हुए हैं अभी, तब ये हाल है।
ये देखो ये दिखा रहा है अभी 203 किलोमीटर और जाना है हमें सोनप्रयाग के लिए। और यहाँ पे देखो पूरा रेड है। तो ऋषिकेश के जैम में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी लंबा दिखा रहा है जैम। तो ऋषिकेश इतनी सुबह जल्दी आने के बाद भी हमारा करीब आधा घंटा तो खराब करेगा ही करेगा। तो ये है ऋषिकेश का गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब की जो यात्रा करते हैं तो पहले इस गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, उसके बाद ही आगे अपनी हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं आगे की तरफ। और ये बिल्कुल बीचों बीच है ऋषिकेश के। और ऋषिकेश का जो जैम है इसने हमारे कम से कम 20-25 मिनट तो कम से कम खराब कर ही दिए हैं। तो हम ये पहुंच गए तपोवन में। ये ऋषिकेश में जगह है लेकिन ये काफ़ी अच्छी जगह है अगर आपको ऋषिकेश में आके रुकना है तो। काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पे। ये देखो राइट में गया है लक्ष्मण झूला के लिए रास्ता, ये रहा, ये जो गया है नीचे। एंड यहाँ पे आपको लाइन से काफ़ी सारे होटल दिखेंगे। तो ये तपोवन काफ़ी अच्छा स्पॉट है अगर आपको ऋषिकेश में आके रुकना है तो। तो ऋषिकेश के ट्रैफिक को क्रॉस करके हम आगे निकल गए। एंड यहाँ से ये देखो कितना अमेजिंग नज़ारा है नीचे माँ गंगा का। और वो है 13 मंजिला मंदिर वो जो सामने है। एंड ये सारा आपको ऋषिकेश नज़र आ रहा है। अब सारा रोड खुला है। अब हम ऋषिकेश के ट्रैफिक से निकल के आ गए, अब सारा रोड आगे खुला है। तो ये देखो यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये जगह। तो ऋषिकेश से करीब 3-4 किलोमीटर आगे आए होंगे हम। ये नीर झरना ये रोड गया ऊपर, यहाँ पर है नीरगढ़ वाटरफॉल। एंड इसके साथ में ही हमको भूख लग रही थी तो 8 बज चुके हैं। एंड ब्रेकफास्ट के लिए हम यहाँ पे रुके हैं शिवाय रेस्टोरेंट में। तो इसमें चल के करते हैं अभी अपना कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ पे सामने ही कई रेस्टोरेंट है लाइन से 3-4। तो यहाँ पे आ गया हमारा आलू प्याज का मिक्स पराठा। मिक्स है, मिक्स। अच्छा मिक्स है ये वाला, ये मिक्स पराठा आलू प्याज का नहीं है। 70 रुपीज़ का है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है यहाँ पे। मिक्स पराठा है, पराठा सही बना हुआ है, खाने में टेस्टी है। अपनी तृप्ति करते हैं खाने की और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। बस हमारी चाय और आने वाली है, चाय पियेंगे, पराठा खाएंगे और फिर फटाफट सफ़र शुरू करते हैं। अभी काफ़ी लंबा सफ़र बचा है। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं। और है ना अब जैसे हम निकले हैं ना करीब टाइम हो गया 8:25 और ट्रैफिक ज़बरदस्त वाला है। अब ये देखो कॉन्टिन्यूसली कारें जा रही हैं और आ रही हैं। और ये स्पेशली जो ये राफ्टिंग वाले हैं ना ये तो इतने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं जो ये राफ्टिंग वाले हैं। 250 किलोमीटर प्लस आ चुके हैं। एंड जो पहाड़ों पे रोड है ना फिलहाल तो रोड बहुत ही अच्छी है, चौड़ी भी और एकदम बढ़िया, कहीं पर भी कोई टूटी फूटी नहीं है, एकदम प्लेन है, बढ़िया। और यहाँ देखो ये राफ्टिंग वालों की भीड़ लाइन से आपको दिखेंगी, लिटरली आतंक है। ये देखो कितने सारे राफ्ट्स हैं, ये लोग करने जा रहे हैं राफ्टिंग। ये यहाँ से उतर रहे नीचे। ये 256 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं शिवपुरी। एंड यहाँ पे रुकने के कई होटल्स बने हुए हैं, सामने दिख रहा है बड़ा बड़ा लिखा हुआ होटल चाणक्य। और इंडियन ऑयल का यहाँ पे ये है पेट्रोल पंप। सबसे फेमस स्पॉट है शिवपुरी जहाँ से रिवर राफ्टिंग होती है, स्टार्ट एंड ख़त्म होती है ऋषिकेश में। ब्रिज देखो कितना बढ़िया, कितना सुंदर बना हुआ है और काफ़ी पिक्चरिस्टिक ब्रिज है। काफ़ी लोग यहाँ पे रोक के अपनी कार और बाइक्स वगैरह अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचते हैं। यहाँ पे नीचे एक ब्रिज भी है, छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज, पैदल चलने का सिर्फ। मरीन ड्राइव करके मेरे ख्याल से इस जगह का नाम है। और वो सामने जो आपको दिख रहा है छोटा सा गांव है, देखो ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, सारा लैंडस्लाइड जोन एरिया है। जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये पत्थर से आ रहे हैं, ये सारे लेफ्ट में, ये सारा लैंडस्लाइड जोन एरिया है। श्रीनगर 69 रह गया, केदारनाथ गौरीकुंड 178। ये हम पहुंच गए 8272 किलोमीटर चल के हम आए हैं अभी दिल्ली से। काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे 82 में, जो कितनी कारें रुकी हुई हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। एग्जैक्ट 9 बज गए तो इस टाइम काफ़ी अच्छी मार्केट है 82, मतलब खाने पीने के ऑप्शन के हिसाब से। तो अब हम पहुँच गए कौडियाला, जहाँ से लॉन्गेस्ट रिवर राफ्टिंग होती है टिल ऋषिकेश। एंड 278 किलोमीटर हम टोटल चल के आ चुके हैं। तो ऋषिकेश से अच्छी दूरी है जगह। काफ़ी सारे रुकने के बने हुए यहाँ पे भी होटल, काफ़ी फेमस जगह है अभी कौडियाला। रोड तो ऐसे एकदम ही टॉप क्लास है। ऋषिकेश के बाद हम करीब 50 किलोमीटर आ चुके होंगे, 290 किलोमीटर के लगभग हम आ गए हैं।
रोड तो काफ़ी अच्छी है, लगातार ही चौड़ी भी है एंड एकदम प्लेन है। ये हम पहुंच गए 3 धारा 298 किलोमीटर टोटल चलने के बाद। और जितनी भी उत्तराखंड रोडवेज की बस होती है ना, जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ और इस तरफ पहाड़ों पे जाती हैं, वो इस तरफ ही रुकती हैं 3 धारा में। तो यहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे आपको, ये देखो काफ़ी सारे भोजनालय हैं यहाँ पे। अच्छी जगह है अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो। वैसे हमने तो पीछे ब्रेकफास्ट कर लिया था। ये हम पहुँच गए देवप्रयाग में और 308 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे हैं देवप्रयाग। तो अभी हम खड़े हैं देवप्रयाग पे एंड ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये हो रहा है संगम। उस तरफ से आ रही है अलकनंदा नदी और जो है आपको हल्की ग्रीनिश नदी दिख रही है ना, ये है भागीरथी। तो ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहाँ से माँ गंगा बनती हैं, जहाँ पे ये अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम होता है। यहाँ के बाद गंगा कहलाती है जो आगे जा रही है। वैसे काफ़ी मिट्टी वाला पानी हो रखा है। और ये छोटा सा जो आपको ये दिख रहा है ये कस्बा, ये सारा ये है देवप्रयाग। और काफ़ी मान्यता है देवप्रयाग की, क्योंकि माँ गंगा यहीं से बनती हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्नान करने का बहुत महत्व है। नीचे आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं और काफ़ी स्नान का महत्व है इस जगह का। तो यहाँ पे देवप्रयाग में यहीं पे सामने हमने नींबू पानी सोडा बनवा लिया है, 40 रुपीज़ का है। मज़ा आ गया पी के। अब इसे पी के और फटाफट निकलते हैं आगे। अभी हम देवप्रयाग को क्रॉस करके और देवप्रयाग श्रीनगर रोड पे चल रहे हैं। अब श्रीनगर है जो बड़ा शहर आएगा और ये रोड भी बहुत ही अच्छा है, चौड़ा और एकदम प्लेन और बढ़िया एकदम। ये मूल्या गांव करके कोई छोटा सा कस्बा है और हम करीब 10 किलोमीटर आए होंगे देवप्रयाग से। यहाँ पर भी कई रेस्टोरेंट्स मुझे देखने को मिले। अभी मैंने पीछे एक भंडारा लगा हुआ देखा और काफ़ी अच्छा भंडारा लगा हुआ था। बुला भी रहे थे हमें, वैसे हमें भूख तो नहीं थी तो, लेकिन ये है कि मुझे भंडारा भी देखने को मिला है। तो अगर आप इस रूट से यात्रा के दौरान जा रहे होंगे तो आपको कई जगह पे भंडारे देखने को भी मिलेंगे जहाँ पर आप खा सकते हैं निःशुल्क ऑब्वियसली। और भंडारे का खाना भी काफ़ी टेस्टी होता है। देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में रोड है ना, ये वाली रोड टॉप क्लास रोड है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। इस पे आराम से आप 60-65 की स्पीड पे आपकी कार चलेगी, पहाड़ों पे भी। तो ये छोटा सा कोई कस्बा है मलेथा है, यहाँ पे भी दुकानें वगैरह। ये देखो यहाँ से अलकनंदा का कितना विशाल का रूप दिख रहा है। ये हम अभी श्रीनगर के पास हैं और श्रीनगर आने वाला है। और यहाँ देखो अलकनंदा नदी कितनी चौड़ी है। तो अलकनंदा नदी है, ये बद्रीनाथ से बन के आती है, बद्रीनाथ के परमाणा से। तो ये देखो भंडारा लगा हुआ है और ये देख लो बुला रहे हैं सबको। अभी हम श्रीनगर से थोड़ा सा पहले हैं और काफ़ी अच्छा 4 धाम यात्रियों के लिए भंडारा, विशाल भंडारा। तो 340 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए श्रीनगर। और काफ़ी बड़ा टाउन है श्रीनगर जो है यहाँ का, उत्तराखंड का, स्पेशली पहाड़ों पे इस वाले रूट पे बहुत बड़ा टाउन है। यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, वो लिखा है HNB यूनिवर्सिटी। यहाँ से 1 किलोमीटर रह गई है बस। बेस हॉस्पिटल है। एंड जो हमें टाइम लगा ना यहाँ पे पहुँचने में, तो हमने 3:30 बजे शुरू करा था और 11:11 हुए हैं। तो मतलब 7 घंटे 40 मिनट कह सकते हैं हम। 7 घंटे 40 मिनट में हम पहुँच गए श्रीनगर। यहाँ से रुद्रप्रयाग रह गया 31। अभी हम श्रीनगर के जाम में फंसे हैं और यहाँ से जो राइट रास्ता गया पौड़ी गढ़वाल और बद्रीनाथ 192 यहाँ से। ये जो श्रीनगर शहर है इसमें बड़ा गंदे वाला ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये देखो पूरा रेड हो रखा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। अभी 15-20 मिनट तो हमारे ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। तो ये है श्रीनगर की यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। श्रीनगर में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इस रूट का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, सबसे बड़ा शहर है पहाड़ों का। तो एट लास्ट करीब 25-30 मिनट के जैम में हम फंसे हैं श्रीनगर में। और अब श्रीनगर को वैसे हमने कर लिया क्रॉस, श्रीनगर क्रॉस कर लिया हमने। और रुद्रप्रयाग यहाँ से रह गया 25 किलोमीटर। और रोड ये भी अच्छी है श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में, अभी तक तो अच्छी है और आगे देखते हैं कैसी होगी। तो हम अभी करीब श्रीनगर से 7-8 किलोमीटर आगे आए होंगे और ये है माँ धारी देवी का टेम्पल। और बहुत ज़्यादा मान्यता है माँ धारी देवी की। जब यहाँ पर श्रीनगर में पानी रोका गया था, एक डैम टाइप बनाया गया था, तो यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ गया था, तो टेम्पल को उसी जगह पे ऊपर उठाया गया था पिलरों के द्वारा। मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं करी गई थी। कहते हैं अगर धारी देवी माँ का टेम्पल की अगर जगह बदल दी तो प्रलय आ जाएगी, इसलिए उस जगह उसको बदला नहीं गया था। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है, यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं माँ धारी देवी के। इसका मेन गेट आगे है थोड़ा सा आगे, लेकिन वहाँ ऊपर से नीचे मंदिर नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने आपको यहाँ से दिखाया। तो
ये भीड़ देख के आप अंदाजा लगा लो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा मान्यता है। और कई लोग तो 4 धाम दर्शन करने जब जाते हैं ना, तो पहले यहाँ पे माता के यहाँ पे माथा जरूर टेकते हैं, उसके बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ से जो ये गेट दिख रहा है आपको, ये जो बना हुआ है, यहाँ से जाता है रास्ता नीचे मंदिर की तरफ। ये देखो कितनी भीड़ है, तो बहुत ज्यादा मान्यता है। आप 4 धाम यात्रा अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन करते हुए आगे जा सकते हैं। और रोड तो कॉन्टिन्यूसली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा अभी तक। तो अभी 15 किलोमीटर रह गया रुद्रप्रयाग। अभी हम रुद्रप्रयाग से कोई 12 किलोमीटर पहले, और पपड़ासू करके कोई जगह आई है, यहाँ पर भी हमें फिर ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पपड़ासू में हमारे 20 मिनट 15 से 20 मिनट खराब हो गए। और का रीज़न ये है, ये एक लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ पर से एक टाइम पे एक ही कार निकल सकती है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो एक एक करके छोड़ रहे हैं। एक बार सामने से कारें आती हैं, कम से कम 50-100 कारें सामने से छोड़ते हैं, और फिर 50-100 कारें एक तरफ से छोड़ते हैं। ऐसे एक बहुत ही विशाल ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे शॉर्टकट बन जाए, क्योंकि ये जो सारा आगे सामने आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टूटा फूटा सा है, तो ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया सारा बच जाए इसलिए ब्रिज बनाया जा रहा है। और काफी बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, काफी बड़ा ब्रिज। तो ये ब्रिज यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, वहां से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाया करेंगे। तो अभी तो टाइम लगेगा ऐसे, अभी तो काफी काम बाकी है इसमें। तो अभी हम रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं, और लाइन से काफी अच्छे ना होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं लाइन से। पीछे भी थे कहीं, एंड ये रे आगे भी होटल भी हैं एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो अगर वैसे अभी तो हमें भूख नहीं लग रही है, 1:45 की बजे, नहीं तो लंच वगैरह करने के लिए अच्छी जगह है। अभी तो बस हमारा कट आने वाला है, जहाँ से हम अलग कट जाएंगे ये बद्रीनाथ वाले हाईवे से, जो ये है NH7। तो ये आ गया है कट। अभी हम करीब करीब आधा किलोमीटर पहले होंगे मेन रुद्रप्रयाग शहर से। और जो स्ट्रेट जो रास्ता दिख रहा है आपको, जो ऊपर की तरफ को गया है, ये तो गया है बद्रीनाथ, एंड हमने लेना है यहाँ पे केदारनाथ वाले रूट पे, ये वाले पे लेफ्ट पे। तो ये रुद्रप्रयाग को बाईपास करता हुआ चली जाएगा। इधर लिखा है गुप्तकाशी 48 किलोमीटर, केदारनाथ गौरीकुंड 80 किलोमीटर। वैसे यहाँ से सोनप्रयाग 73 किलोमीटर रह गया। तो हमने नीचे वाले रास्ते पे ले लिया, और जो ऊपर वाला रास्ता है वो गया है रुद्रप्रयाग शहर के बीच में से होता हुआ बद्रीनाथ। तो अब बद्रीनाथ वाला और केदारनाथ वाला हाईवे अलग अलग बाइफर्केट हो गया, अलग हो गया है। और जो ये रुद्रप्रयाग शहर है, ये भी एक संगम वाला शहर है, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का संगम होता है। अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से, और मंदाकिनी रिवर आती है केदारनाथ से। तो इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है रुद्रप्रयाग में। तो जो राइट साइड में आपको पूरा जो शहर नजर आ रहा है वो है रुद्रप्रयाग। उसको हमने पूरा बाईपास कर दिया, क्योंकि ये वाला जो रोड है ना, ये पूरा बाईपास और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, जो ये केदारनाथ जाने का रोड है। रुद्रप्रयाग बाईपास को क्रॉस करके हम केदारनाथ वाले रोड पे चल रहे हैं। ये है NH107। रोड तो काफी अच्छा है अभी तक तो, और देखते हैं आगे कैसा होगा। और अब हम जो पैरेलल चल रहे हैं ना, अब तक तो हम चल रहे थे अलकनंदा रिवर के साथ साथ, अब हम चलेंगे पूरा केदारनाथ तक मंदाकिनी रिवर के साथ। और इनफैक्ट केदारनाथ के जस्ट पीछे से मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन है, जहाँ से उद्गम स्थल है चोराबारी ग्लेशियर, वहां से आती है मंदाकिनी। तो जब से इस केदारनाथ वाले रोड पे हमने लिया है ना, ये केदार वैली कह सकते हैं हम इसे, मंदाकिनी वैली कह सकते हैं, इसके अंदर एंटर करा है। ग्रीनरी है ना एकदम से ना, बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे जब तक हम अलकनंदा रिवर के साथ साथ चल रहे थे ना, जो भी शहर आ रहे थे, जो भी रास्ता था, वो उतना ग्रीन नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, इस वैली की जो ग्रीनरी और सुंदरता है ना, वो ज्यादा अच्छी है। तो देखो कितनी ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। हम पहुंच गए हैं तिलवाड़ा। 9.5 घंटे में हम पहुंचे तिलवाड़ा, 380 किलोमीटर। और ये इस रूट का ये भी ठीक ठाक बड़ा बाजार है। और यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अपना टैंक फुल करा लूँ, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 60 किलोमीटर के करीब ही बचा है सोनप्रयाग। तो यहाँ से अपना करा लेते हैं टैंक फुल गाड़ी का। तो पेट्रोल डलवा के हमने करवा लिया टैंक फुल। अब हम हो गए नेफराम, एंड ये तिलवाड़ा का बाजार है। तो तिलवाड़ा ठीक ठाक टाउन है, थोड़ा पीछे से ही चल रहा है। और यहाँ से अगर आप टिहरी जाना चाहते हैं तो यहाँ लेफ्ट में जो रास्ता आ रहा है 85 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है टिहरी। और यहाँ से केदारनाथ तो सीधा है ही, तो ये रोड जाके तो सीधा एंड गौरीकुंड पे होता है। गौरीकुंड लास्ट है,
तो वहाँ पे ये रोड जाके ख़त्म होगा सीधे। सच में इस वाले रूट की ना एक तो रोड और नेचुरल ब्यूटी दोनों ही अमेजिंग है। जब से हमने इस मंदाकिनी के साथ साथ चल रहे हैं तो ये रोड भी एंड जो ये वैली है ना, जेन्युइनली ये वैली सुंदर है काफ़ी। हम करीब बस 54 किलोमीटर रह गए सोनप्रयाग से, वहीं तक ही कार जाती है एक्चुअल में। और यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी भी है ना, उसका पानी एकदम ग्रीनिश है, ग्रीनिश। देखो यहाँ से ये दिख रही है मंदाकिनी रिवर, ये सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर ग्रीनिश पानी है। यहाँ पे एक हल्का सा लैंडस्लाइड हो रखा है तो सिंगल वे रास्ता है। 390 किलोमीटर डॉट चलने के बाद हम पहुँच गए अगस्त्यमुनि, और ये है अगस्त्यमुनि का बाजार। ये भी बड़ा शहर है, मतलब बड़ा कस्बा, बड़ा टाउन कह सकते हैं इस रूट का, ये जो मंदाकिनी रिवर के साथ साथ है। अच्छा बाजार है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ये देखो दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक दिख रहा होगा आपको ये अगस्त्यमुनि। तो हम अगस्त्यमुनि से 3 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है अगस्त्यमुनि 3 किलोमीटर, NH 107 मैंने आपको बता दिया था। अतिथि होटल एंड रेस्टोरेंट है, बेड़ू बगड़ करके इस जगह का नाम है। तो इधर हमें डिसेंट सा एंड अच्छा होटल लगा, तो यहाँ पर अब हम करेंगे लंच। तो ये बेड़ू बगड़ आई थिंक इस जगह का नाम है। हाँ अच्छा है, देखो अच्छा, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है, नीट एंड क्लीन एंड काफ़ी अच्छा। तो इनके यहाँ इनकी दाल तड़का तो है 150 रुपीज़ की एंड 15 रुपये की है बटर रोटी जो हमने ली है। मेरी तवा रोटी इनके पास है। तो ये आ गई है हमारी दाल तड़का, ये है बटर रोटी, काफ़ी टेस्टी है दाल तड़का। मतलब जैसी अच्छी दाल तड़का होती है वो वाली है। अच्छी जगह, नीट एंड क्लीन। और हम 1:45 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे, बड़ा परफेक्ट हमारा टाइम था। हमने साथ में पंजाबी लस्सी भी ली है। लस्सी ठीक है लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, मस्त है। तो लंच कर हम निकल गए हैं और यहाँ से 48 किलोमीटर और जाना है अभी हमें सोनप्रयाग के लिए। रोड अच्छी ही है एज यूजुअल अभी तो, और आगे देखते हैं कितना ट्रैफिक जैम मिलता है नहीं मिलता है। तो ये हम पहुंच गए कुंड, करेक्ट 407 किलोमीटर चलने के बाद। यहाँ से जो राइट रास्ता गया है ये तो चला गया है चोपता वगैरह, जहाँ से तुंगनाथ वगैरह की ट्रैक होती है, ऊखीमठ। एंड हमने लेना है लेफ्ट केदारनाथ के लिए। तो ये राइट वाला रास्ता तो गया है ऊखीमठ, चोपता, तुंगनाथ, और इधर से हमने ले लिया लेफ्ट इस ब्रिज से। ये रास्ता गया है केदारनाथ एंड ये नीचे है मंदाकिनी नदी। तो हम तो लगातार पैरेलल मंदाकिनी के ही चलेंगे, और मौसम भी बिगड़ गया है और बारिश स्टार्ट हो गई है। तो करेक्ट 414 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए गुप्त काशी। अब यहाँ से मात्र 27 किलोमीटर के करीब और रह गया सोनप्रयाग। यहाँ तक तो हम आ गए हैं करेक्ट, अभी 12 घंटे में टोटल हुए नहीं है, 11 घंटे में हम पहुँच गए गुप्त काशी अपने घर से, जिसमें हमने 2-3 स्टॉप और भी लिए हैं। काफ़ी बड़ा बाज़ार है गुप्त काशी। अगर मैं कहूँ तो रुद्रप्रयाग के बाद केदारनाथ के बीच में जो सबसे बड़ा बाज़ार है वो यही है। और गुप्त काशी की एक और खासियत है कि यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिलती है। टोटल 3 जगह से होती है, गुप्त काशी, फाटा और शेरसी। और जो सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब बाय रोड अगर आप आएंगे तो गुप्त काशी, और सबसे एक्सपेंसिव भी वही पड़ता है क्योंकि केदारनाथ से दूर है ना। तो करीब 8000 रेट है इस साल का, जो गुप्त काशी से केदारनाथ सेम डे आपको दर्शन करा के और वापस लेकर आ जाएंगे। तो केदारनाथ वाले रोड पे ना होटल्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं रुद्रप्रयाग के बाद से ही नोटिस कर रहा हूँ, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए एंड एकोमोडेशन के लिए आपको उसके बाद से लगातार ही देखने को मिलते हैं। अभी तक 420 किलोमीटर के करीब हम आ चुके हैं और दिल्ली से लेके यहाँ तक मुझे कहीं पर भी रोड ख़राब नहीं मिली। पूरे टाइम पहाड़ों पे भी, और प्लेन्स में तो है ये चीज़, इनफैक्ट पहाड़ों पे भी पूरे टाइम अच्छी रोड मिली। और ये रुद्रप्रयाग के बाद जो रोड है ये केदारनाथ वाली, ये भी काफ़ी अच्छी रोड है। अभी तक तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और अभी हमें 22 किलोमीटर और जाना है सोनप्रयाग के लिए। तो अभी हम 20 किलोमीटर पहले हैं सोनप्रयाग से, और अब हमें जैम मिलने शुरू हो गए हैं। ये भी पहला जैम मिला है।
अभी वैसे ज़्यादा टाइम ख़राब तो नहीं हुआ यहाँ पे, 2-4 मिनट ही लगे। करीब हम 14 किलोमीटर रह गए और ये आ गया है फाटा, जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है। तो गुप्तकाशी, फाटा और सरसी, ये 3 टोटल जगह हैं जहाँ से उड़ता है हेलीकॉप्टर। और यहाँ से करीब 6,000 रुपये का रेट है अप डाउन का, सेम डे। और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे रुकने के लिए फाटा में, क्योंकि यहाँ पे हेलीपैड एंड काफ़ी लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। तो ये बाज़ार है फाटा का जो आपको दिख रहा है, छोटा सा ही है, लेकिन एकोमोडेशन फैसिलिटी यहाँ पे आपको सही मिलेगी अच्छी। 430 किलोमीटर हम आ गए हैं और 10 किलोमीटर हमें और जाना है सोनप्रयाग के लिए। एंड रोड हमें ओवरऑल है ना पूरी ही अच्छी मिली है। कोई छोटा एक आध छोटा 100-200 मीटर का पैच थोड़ा सा खराब मिला तो मिला, वो भी एक आध, नहीं तो ओवरऑल रोड बहुत ही अच्छी है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। घर से चले हुए हमें पूरे 12 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे होने में इनफैक्ट 5 मिनट बचे हैं अभी, और मात्र 10 किलोमीटर का हमारा सफ़र बचा है। मुझे जितनी उम्मीद थी कि गुप्तकाशी के बाद ट्रैफिक होगा, उस हिसाब से फिर भी काफ़ी ठीक मिल गया हमें अब तक तो करीब 7 किलोमीटर पहले हम सोनप्रयाग से, और हम पहुंच गए हैं सेरसी, और यहाँ से भी उड़ता है हेलीकॉप्टर। ये 3 टोटल स्पॉट हैं। तो ये तो मात्र 7 किलोमीटर पहले ही है, बिल्कुल ही पास है सोनप्रयाग से, सबसे पास सेरसी ही है। लेकिन यहाँ का और फाटा का रेट ऑलमोस्ट सेम ही है, 6-6 हज़ार रुपये करीब है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे आपको होटल देखने को मिलेंगे एंड दोनों तरफ कारें और बसेस पार्क्ड हैं, इसी रीज़न से कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आके रुकते हैं। और मैं अगर मोबाइल के सिग्नल की बात करूँ तो चाहे एयरटेल हो चाहे जियो, ये दोनों हमारे पास हैं जैसे, तो इनके दोनों के सिग्नल है ना मेजॉरिटी टाइम पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी बीच में एक आध स्पॉट ऐसा आता है जहाँ पे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मोर देन 90% सिग्नल आ रहे हैं और नेट भी चल ही रहा है। तो ये हम पहुँच गए हैं रामपुर, और ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम का है, और यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है जो सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो ये इनके पास तो काफ़ी सफिशिएंट पार्किंग होगी, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये रुकने के लिए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको TRH रामपुर। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, और दोनों तरफ लगातार कार पार्कड है इधर रोड के साइड में, इतनी दूर होने के बावजूद भी लगातार कारें पार्कड हैं। वैसे हैं मेजॉरिटी जितनी भी कमर्शियल व्हीकल ही हैं, जितने भी लगे हुए हैं, प्राइवेट कोई भी नहीं है यहाँ पे रोड पे। तो हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले हम सीतापुर में रुके, हमने वहाँ पे होटल लिया, होटल प्रिया है। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, और जो टोटल टाइम हमें लगा है 12.5 घंटे लगा है। 440 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक का, एंड 460 रुपये हमारा टोटल लगा है टोल टैक्स यहाँ तक पहुँचने में। तो ये सारी डिटेल है दिल्ली से लेके एंड आप लगा सकते हैं सोनप्रयाग तक की, जहाँ तक की गाड़ी आती है। बारिश ज़बरदस्त वाली हो रही है लगातार, आपको इसमें दिख नहीं रही होगी लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये है सीतापुर की पार्किंग, हमारे होटल के जस्ट बैक साइड में है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो एक पार्किंग सीतापुर में है, और इससे 1 किलोमीटर दूर एक पार्किंग इससे भी बड़ी है, वो है सोनप्रयाग में। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक बार अपने होटल का टूर भी कराऊंगा, जिस होटल में हम रुके हैं, होटल प्रिया में सीतापुर में। तो एट लास्ट बड़ी मुश्किल से 7:08 पे बारिश रुक गई है, एंड ये है होटल प्रिया जहाँ पे हम रुके हैं। ये इनकी रिसेप्शन है, एंड ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, और काफ़ी सफिशिएंट पार्किंग भी इनके पास। ये देखिए इसके पीछे मेरी कार लगी हुई है वैसे, एंड ट्रैफिक जैम तो यहाँ पे लगा ही रहता है, पूरा लंबे वाला ट्रैफिक जैम है। ये है इनका रेस्टोरेंट, डिसेंट बनाया हुआ रेस्टोरेंट है उन्होंने, बड़ा स्टाइलिश सा। ये देखो, तो ये आ गई हमारी थाली, और इसमें है दाल, अच्छा दाल ही है 2 जगह पे, एंड ये है पनीर। दाल बताता हूँ, अच्छी दाल है एंड गुड है, पनीर भी टेस्टी है, और ये रोटी है, और पतली और मस्त करारी रोटी बनाई है इन्होंने, बढ़िया लग रहा है खाना, और चावल भी अच्छे हैं। तो मतलब ये थाली 280 रुपीज़ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छी थाली है, काफ़ी अच्छी, और रायता भी दिया हुआ है इन्होंने। तो फटाफट खा लेते हैं, एंड फिर क्योंकि जल्दी सोना है, क्योंकि कल सुबह में जल्दी भी उठना है। तो ये है हमारा रूम, वैसे सारा बिखरा हुआ है, तो ये रूम है, ठीक है, सही है यहाँ के हिसाब से। एंड
ये बाथरूम है, बाथरूम भी ठीक है। तो ओवरऑल होटल अच्छा है। एंड ये जो रूम है, वैसे इनके पास डबल बेड अवेलेबल नहीं था, उन्होंने ट्रिपल बेड का रूम दिया है इन्होंने हमें, डबल बेड के रेट पे दे दिया। 3000 रुपीज़ का ये रूम है। वैसे इनका जो डबल बेड वाला रूम का जो रेट होता है 3000 रुपीज़ है। एंड अच्छा होटल है, अच्छी लोकेशन है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग है। तो यही है प्रिया होटल के बारे में। अच्छा होटल, अच्छी एकोमोडेशन लगी हमें, एंड फूड भी अच्छा है इनका। जो रेस्टोरेंट में भी हमने खाया, फूड भी अच्छा है। और तो मैंने सारी डिटेल्स आज सुबह से शाम तक की आपको दे ही दी। तो अब मिलेंगे आपसे कल, और कल हम करेंगे केदारनाथ की ट्रैक यहाँ से। तो अब कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।